दोस्तों, आप सभी को ये बात पता है कि हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं। जिस टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन क्लास में देता हूँ उसी का एक 15 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ। जो आपका ऑनलाइन क्लास होता है वो 1 घंटा का लाइव क्लास होता है, उसी का ही एक 15 मिनट का वीडियो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। 1 घंटा क्लास में मैं बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक बताता हूँ। इसमें क्या होता है, बारीकी से बताने के बाद जिसके मन में जो जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपके मन में जो जो क्वेश्चन है हमसे पूछ के डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इंडक्शन फर्नेस में काम कीजिएगा तो आपको एसएफसी पैनल देखने के लिए मिलेगा, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। इसमें बहुत सा कंपनी का पैनल आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रोथर्म, मेगाथर्म, इंडक्टोथर्म। यही 3 पैनल के बारे में मैं सबसे ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप वीडियो देख के आराम से एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इंडक्शन फर्नेस में काम कीजिएगा और जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है इसमें आपको जितना सारा मैं ट्रिपिंग लिख के रखा हूँ ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो आपका नया पैनल आ रहा है डीप हॉक पैनल, इस पर भी जितना सारा ट्रिपिंग दिया हुआ है इसका भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। जब आप इलेक्ट्रोथर्म पैनल का बेसिक नॉलेज बनाइएगा तो जितना सारा ट्रिपिंग है इसके बारे में बारीकी से आपको नॉलेज बनाना है। तभी क्या होगा, जब आपका फॉल्ट आएगा तो बहुत आसान तरीक़ा से ठीक कर सकते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है इसमें आपको एक ट्रिपिंग देखने के लिए मिलेगा, कौन सा ना, जेन वाटर का। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि जेन वाटर का जो ट्रिपिंग है ये क्यों आता है, किस लिए आता है, इसका आने का कारण क्या है। जो आपका पैनल में आपका डीएम वाटर चल रहा है तो जब आप डीएम वाटर का मोटर चालू करिएगा तो देखिएगा ये जो जेन वाटर का ट्रिपिंग है और नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर चालू करने के बाद भी ये जो जेन वाटर का ट्रिपिंग है ये रीसेट नहीं होता है। जब तक आप बारीकी से इसके बारे में नॉलेज नहीं बनाइएगा तो इस फॉल्ट को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। जब आपका जेन वाटर का ट्रिपिंग आया है तो आपको पहले क्या करना है, जाके बारीकी से देखना है कि जो आपका डीएम वाटर का मोटर है वो मोटर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। क्योंकि दोस्तों जो आपका डीएम वाटर का लाइन है इसमें आपका एक प्रेशर स्विच लगा हुआ रहता है जो आपका एनो के साथ कनेक्शन रहता है। तो जब आप मोटर को चालू करते हैं तो मोटर से चालू करने के बाद पानी का प्रेशर जो है वो आएगा, तभी आपका ये जो एनो है ये एनसी बनेगा और पैनल में ये जो जेन वाटर का ट्रिपिंग है ये आपका रीसेट होगा। और पानी का प्रेशर अगर कोई कारण से कम आ रहा है तब भी देखिएगा किसी भी हाल में आपका रीसेट नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बारीकी से आपको नॉलेज बनाना है। जो आपका प्रेशर स्विच है इसमें जब आप पानी का प्रेशर सेट करते हैं तो ज़्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 2.5 kg से लेके आपका 3.5 kg तक प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिकल में कोई कोई जगह में आपको इससे थोड़ा ज़्यादा भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 4 किलो तक। अगर आप प्रेशर स्विच को 4 kg में सेट करके रखे हैं तो जब तक आपका 4 kg प्रेशर नहीं आएगा किसी भी हाल में आपका ये जेन वाटर का जो ट्रिपिंग है ये आपका रीसेट नहीं होगा। तो अभी आपको ये कन्फर्म हो गया है कि जो डीएम वाटर का मोटर है वो चालू करेंगे, पानी का प्रेशर आएगा, तभी आपका ये जेन वाटर का ट्रिपिंग जो है वो रीसेट होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका मोटर है कोई कारण से आपका ट्रिप हो गया तो आपका क्या आएगा ना, ये जेन वाटर का ट्रिपिंग। और अगर ट्रिप इंडिकेशन का लैम्प लगा हुआ नहीं है तो मोटर आपका बंद है और कंट्रोल सर्किट आपका चालू है। तो अगर आप नज़दीक में गए हैं और देख रहे हैं कि स्टार्टर में कि ऑन वाला इंडिकेशन जल रहा है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका डीएम वाटर का मोटर है वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है।
पानी का प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आपका डीएम वाटर गर्म होगा तो गर्म होने के बाद कौन सा ट्रिपिंग आएगा ना, जेन वाटर टेम्परेचर का ट्रिपिंग आएगा। और इसका सेटिंग कितना में करना है और कितना में नॉर्मल में रहता है, और अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इससे आखिर क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा 32 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 40 डिग्री तक, इसी में ही आपका सेटिंग रहता है। जैसे ही आपका 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो जेन वाटर टेम्परेचर आने लगेगा। तो दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर पानी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल रहे या मेगाथर्म का रहे या इंडक्टोथर्म का, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पैनल में जो जितना सारा आपका कंपोनेंट्स लगा हुआ है सभी आपका गर्म होगा और डैमेज होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब आप सेटिंग करिएगा तो 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी को गर्म कर देंगे, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी चल जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, पैनल के अंदर में जितना सारा कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो आपका डीएम वाटर का टेम्परेचर है 32 डिग्री से लेके 40 डिग्री के अंदर में ही आपको कंट्रोल करना है। इसके बाद और एक ट्रिपिंग कौन सा है, फ्यूज ब्लोन का ना, जो आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से बस बार आ रहा है और कन्वर्टर साइड में फर्स्ट टाइम इन हो रहा है। इन होने के बाद देखिएगा वहाँ पे आपका फ्यूज लगा हुआ है। तो पैनल जिस तरह से जो जितना कैपेसिटी का होता है उस हिसाब से आपका फ्यूज लगा हुआ रहता है। ज़्यादातर आपका पैनल में क्या देखने के लिए मिलेगा, 1250 एम्पियर का भी फ्यूज देखने के लिए मिलेगा, कोई जगह में 1600 एम्पियर का भी देखने के लिए मिलेगा, कोई जगह में 800 एम्पियर का भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से बस बार आ रहा है और कन्वर्टर साइड में फर्स्ट टाइम इन हो रहा है, वहीं पे आपका फ्यूज लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। जब आपका कोई कारण से एक फ्यूज आपका ख़राब हो जाएगा या 2 फ्यूज ख़राब हो जाएगा या 10 फ्यूज ख़राब हो जाएगा तो आपको फ्यूज ब्लोन का ट्रिपिंग देखने के लिए मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, फ्यूज में एक आपका माइक्रो स्विच लगा हुआ रहता है, कोई कारण से उसका वायर लूज हो जाएगा या कभी कभी क्या होता है वो खुल जाता है। तो जब आप देखिएगा कि फ्यूज ब्लोन का ट्रिपिंग आ रहा है तो इसमें जो आपका एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है उसको भी चेक करना है और देखना है कि जो आपका 800 एम्पियर या 1600 एम्पियर या 1200 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है इसका पिन जो है वो बाहर निकला है या नहीं निकला है। अगर फ्यूज का पिन जो है वो बाहर निकल गया है तब आप उसको देख के भी समझ सकते हैं कि जो आपका 1600 एम्पियर का हो या 1250 एम्पियर का हो फ्यूज आपका ख़राब हो गया है। इसके बाद दोस्तों आता है फर्नेस वाटर टेम्परेचर, यानी कि जो आपका इंडक्शन फर्नेस है इसमें जो आपका कॉइल है, कॉइल में जो आपका पानी चल रहा है, यानी कि इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था पार्ट 2 का, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि सॉफ्ट वाटर, रॉ वाटर, डीएम वाटर और डिस्टिल वाटर। सॉफ्ट वाटर जो है वो आपका कॉइल में चलता है। तो कॉइल का पानी जब आपका गर्म होगा उस टाइम आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, फर्नेस वाटर टेम्परेचर। इसमें आपका सेंसर लगा हुआ रहता है। ज़्यादातर जो आपका फर्नेस में सेंसर लगता है वो कितना डिग्री का लगता है ना, 70 डिग्री सेल्सियस का लगा हुआ रहता है। इस जगह में दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इलेक्ट्रोथर्म, मेगाथर्म और इंडक्टोथर्म, अगर आप इंडक्टोथर्म में काम करिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, 175 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेंसर आपका देखने के लिए मिलेगा। जो पावर केबल है, पावर केबल का आउटलेट में लगा हुआ रहता है। और अभी के डेट में और भी कुछ अपडेट किया है। कौन सा अपडेट ना, जो आपका योग का पाइपलाइन है उस पर भी आपका सेंसर लगा हुआ रहता है। तो जो आपका सेंसर लगा हुआ है जब कब आपका ट्रिप होगा ना, जब आपका जो सॉफ्ट वाटर है वो गर्म होगा, और गर्म होने के चलते क्या होगा, ये जो आपका फर्नेस वाटर का टेम्परेचर है ये आपका आने लगेगा। और ये जो आपका फर्नेस वाटर टेम्परेचर है ये कब आता है, जब आपका कॉइल में कोई कारण से स्केलिंग आ जाता है या पानी का फ्लो कम हो जाता है या पानी इनलेट में घुसता है, आउटलेट में ठीक से निकलता नहीं है और पानी आपका गर्म हो जाता है, तब आपका फर्नेस वाटर टेम्परेचर आता है। और जो आपका
ये सेंसर है वो आपका किस में लगा हुआ रहता है, जितना भी अभी तक फर्निश है सब में आपको आउटलेट में देखने के लिए मिलेगा। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि जो आपका टेम्परेचर सेंसर है वो इनलेट में रहता है या आउटलेट में रहता है। आपको हमेशा बताना है कि आउटलेट में ही टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है। इसके बाद दोस्तों आता है फर्निश वाटर, यानी कि जो आपका कॉइल कूलिंग का मोटर है, जो आपका कॉइल में पानी आ रहा है, यानी कि जो आपका सॉफ्ट वाटर आ रहा है, कोई कारण से अगर आपका मोटर बंद हो जाएगा तो फर्निश वाटर का आपका क्या देखने के लिए मिलेगा, ट्रिपिंग देखने के लिए मिलेगा। अभी इसके बाद आता है बास्केट टेम्परेचर, यानी कि जो आपका इंडक्शन फर्निश चल रहा है, जो आपका पावर केबल लगा हुआ है, पावर केबल में जो पानी से कूलिंग दिया हुआ है, पावर केबल का अगर पानी कोई कारण से गर्म होगा तो आपको बास्केट टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आता है एमएफ इंटरलॉक। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैं आप लोगों को बताया था कि जो एमएफ है मेल्टिंग फर्निश होता है, और अगर इससे और बेटर नॉलेज बनाना चाहते हैं या कोई जगह में इंटरव्यू देने गए हैं और आपसे एमएफ का फुल फॉर्म पूछा है तो आपको बताना है मिडिल फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों के बारे में ही आपको नॉलेज बना के रखना है कि एमएफ का जो फुल फॉर्म है मिडिल फ्रीक्वेंसी भी होता है और मेल्टिंग फर्निश भी होता है। तो अगर जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, किस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सा चीज़ जो है वो डिपेंड करता है। वो आपके मुंह से अगर मिडिल फ्रीक्वेंसी सुनना चाह रहा है तब भी आपको बताना है, और अगर मेल्टिंग फर्निश सुनना चाहता है तब भी आपको बताना है। क्योंकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ ये वो छोटा सा चीज़ लेकर नहीं बताता हूँ। जब भी आप मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी क्या होगा, आपके अंदर में जितना सारा डाउट है वो क्लियर होगा। और ये जो आपका एमएफ इंटरलॉक है ये कब आता है, जो आपका इंडक्शन फर्निश है एक पैनल के लिए आपका 2 फर्निश देता है, 1 नंबर फर्निश 2 नंबर फर्निश। अगर आप दोनों फर्निश का जो आपका चेंज ओवर स्विच है वो आपका ऑन कर दीजिएगा, यानी कि हैंडल ऊपर तरफ उठा दीजिएगा तो देखिएगा एमएफ इंटरलॉक आएगा। और इसमें एक बीसीएच का एनओएनसी लगा हुआ रहता है, वो अगर कभी कभी डिस्टर्ब करेगा तब भी आपका एमएफ इंटरलॉक आएगा। तो इस टाइप का इंटरलॉक किस लिए दिया गया है ना, अगर जो आपका एसएफसी पैनल है यानी कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, एक पैनल से एक ही भट्टी आपको चलाना है, एक साथ में दोनों भट्टी आप चला नहीं सकते हैं। इसी को रोकने के लिए एक इंटरलॉक दिया हुआ है एमएफ इंटरलॉक। जब जब आप चेंज ओवर कीजिएगा यानी कि हर टाइम आप एक ही फर्निश को चला सकते हैं, एक साथ में दोनों फर्निश को चला किसी भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर दोनों फर्निश का आप चेंज ओवर लगा दीजिएगा तो आपका पैनल किसी भी हाल में रेडी नहीं होगा, एमएफ इंटरलॉक आएगा। और जब आप 1 नंबर फर्निश का ही सिर्फ चेंज ओवर लगाइएगा और जो 2 नंबर फर्निश है इसका चेंज ओवर आप बंद करके रखिएगा, यानी कि हैंडल जो है वो आप डाउन करके रखिएगा, तभी देखिएगा ये जो एमएफ इंटरलॉक है ये आपका रीसेट होगा। तो अभी आपको पता चल गया है कि किस टाइप से आपका सेफ्टी दिया हुआ रहता है। जो आपका सेफ्टी दिया हुआ रहता है एक एक सेफ्टी को आपको अच्छा से मेंटेन करना है। ये नहीं कि एमएफ इंटरलॉक अगर ट्रिपिंग आ रहा है तो इसको बाईपास कर देना है। किसी भी हाल में कभी भी आपका कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रिकल का बाईपास नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है कैप वाटर यानी कि कैपेसिटर वाटर। जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है इसमें जो आपका कैप वाटर का ट्रिपिंग आता है ये किस कारण से आता है ना, जो आपका कैपेसिटर बैंक है उसमें देखिएगा बहुत सारा फ्लो मीटर लगा हुआ है। अगर कोई कारण से वो फ्लो मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है या पानी का फ्लो जो है वो ठीक से कैपेसिटर में नहीं जा रहा है तो उस टाइम आपको कैप वाटर देखने के लिए मिलेगा। और ज़्यादातर आपको कैपेसिटर बैंक में देखने के लिए मिलेगा कि पानी का फ्लो ठीक से नहीं जा रहा है। जो आपका फ्लो मीटर लगा हुआ रहता है उसमें जो ग्लास लगा हुआ रहता है उसमें आपको दिखाई भी देता है। अगर वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो आपका डीसी चोक लगा हुआ है डीसी चोक के पास आके आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से बारीकी से चेक करना है।
तभी क्या होगा, ये जो कैप वाटर का ट्रिपिंग है ये आपका रीसेट होगा। अगर इसका जो कंट्रोल वायरिंग किया हुआ है कोई कारण से, अगर आपका कोई वायर लूज हो गया है तब भी आपको कैप वाटर का ट्रिपिंग देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से दोस्तों मैं वीडियो बना के समझाता हूँ, अगर आप बारीकी से वीडियो को देखिएगा तो आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। अगर आप छोड़ छोड़ के वीडियो को देखिएगा तो हमेशा आपका डाउट बना हुआ रहेगा। इसके बाद आता है पावर कंट्रोल, यानी कि जो पैनल है वो आपका कितना किलोवाट का है, 4000 किलोवाट का है या 6000 किलोवाट का है या 10000 किलोवाट का है। तो इसके लिए क्या है, एक आपका पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जिससे आप पावर बढ़ाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर शुरू में क्या रहता है, 0 रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ा के जब आप 100% करते हैं तब आपका क्या होता है कि 10000 किलोवाट तक जाता है। अगर कोई पैनल 4000 किलोवाट का है तो 4000 किलोवाट तक जाता है। तो जो आपका पोटेंशियोमीटर लगा हुआ रहता है उसी से ही आपका पावर कंट्रोल होता है। और ये ज़्यादातर ये जो पोटेंशियोमीटर है वो आपको 10 किलो ओम्स का देखने के लिए मिलेगा, कोई कोई जगह में आपको 5 किलो ओम्स का देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आता है एक लैम्प टेस्ट, यानी कि जितना सारा आपका पैनल में इंडिकेशन लैम्प है, सारा इंडिकेशन लैम्प सही है या ख़राब है, इसको टेस्ट करने के लिए एक आपका पुश बटन दिया हुआ रहता है। जब आप लैम्प टेस्ट वाला पुश बटन को दबाइएगा तो सारा इंडिकेशन लैम्प आपका जल जाएगा। उसको देख के आप कॉन्फर्म कर सकते हैं कि सारा इंडिकेशन लैम्प सही है या ख़राब है। इसके बाद आता है इमरजेंसी स्टॉप। तो ये जो आपका इमरजेंसी स्टॉप है, ये इसका नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, अगर जो आपका इंडक्शन फर्नेस चल रहा है इसमें अगर कोई देख रहे हैं कि कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, या कोई अगर आपका पानी का पाइप खुल गया है, कोई जगह से अगर आपका पानी लीकेज हो रहा है, कोई जगह से आपको स्पार्किंग दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, तो इमरजेंसी स्टॉप जो है इमरजेंसी स्विच को आपको दबाना है। और ये चाहे आपका पैनल लोकल में रहे या रिमोट में रहे, इमरजेंसी जो दिया हुआ है चाहे कोई भी सेक्शन में सिलेक्ट किया हुआ रहे, लोकल में रहे या आपका रिमोट में रहे, इमरजेंसी जब दबा दीजिएगा तो देखिएगा आपका लोकल से भी नहीं चलेगा, रिमोट से भी नहीं चलेगा। ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट रहता है कि जो आपका पैनल है इसको तो हम रिमोट में दे के रखे हैं, इमरजेंसी दबाएंगे तो हमारा बंद नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोकल में रहे या रिमोट में रहे, इमरजेंसी जब आप दबा दीजिएगा तो टोटल जो आपका एसएफसी पैनल है वो आपका बंद हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों जब मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ बिल्कुल 0 से लेके एडवांस तक और बिल्कुल बारीकी से बताता हूँ। जब तक बारीकी से आपको नॉलेज नहीं बनेगा, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक क्या होगा, आपको काम करने में दिक्कत होगा। मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये 15 मिनट का वीडियो है, इसलिए जब मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हमारे पास टाइम रहता है और मैं कोशिश करता हूँ एक एक स्टूडेंट को बहुत बारीकी से सिखाने के लिए। जब तक बारीकी से बताएंगे नहीं, जब तक लाइव क्लास में आपके साथ हमारा बात नहीं होगा, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक क्या होगा, आपके मन में डाउट बना हुआ रहेगा। इसीलिए मैं लाइव क्लास देता हूँ कि फेस टू फेस आपके साथ बात होगा, जो जो आप क्वेश्चन पूछिएगा मैं आपको बेटर तरीक़े से समझा सकता हूँ, आपके मन में जो जो डाउट है उसको भी क्लियर कर सकता हूँ। और बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट रहता है कि जिसके ऊपर आप ऑनलाइन क्लास देते हैं इसका एक वीडियो बना के भी यूट्यूब में अपलोड कर दीजिएगा, वो भी मैं कर देता हूँ। अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो आराम से आप काम सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जब जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा और शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी क्या होगा, डाउट आपका क्लियर होगा। इसके बाद और एक पुश बटन आपको देखने के लिए मिलेगा, हीट ऑन, यानी कि जो आपका एसएफसी पैनल है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल है, तो इसको ऑन करने के लिए एक पुश बटन रहता है। जब आप हीट ऑन वाला पुश बटन दबाइएगा, अगर पैनल में जितना सारा ट्रिपिंग का इंडिकेशन दिया हुआ है टोटल आपका हेल्थली रहेगा, तभी आपका हीट ऑन का पुश बटन दबाने से पैनल ऑन होगा। इसमें से अगर कोई ट्रिपिंग आपका पैनल में रह जाएगा तो किसी भी हाल में आपका हीट ऑन नहीं होगा, यानी कि पैनल किसी भी हाल में ऑन आपका नहीं होगा। जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है ये हेल्थली रहेगा तभी आपका ऑन होगा और बंद। इसके बाद आता है हीट ऑफ वाला, इसके लिए आपका ऑफ वाला पुश बटन रहता है। जब आप
लोकल में सिलेक्ट करके रखे हैं तो लोकल से बंद होगा, अगर रिमोट में सिलेक्ट करके रखे हैं तो रिमोट से आपका बंद होगा। और ये जो आपका ऑन और ऑफ वाला पुश बटन है इसी में आपका सिलेक्ट किया जाता है कि आप लोकल में चला रहे हैं या रिमोट में चला रहे हैं। अगर लोकल में सिलेक्ट किए हैं तो लोकल से ही आपका ऑन और ऑफ दोनों होगा, और अगर रिमोट में सिलेक्ट किए हैं तो ऑन और ऑफ जो है वो आपका रिमोट से होगा। इसके बाद ये जो आपका जितना सारा ट्रिपिंग है, जैसे जेन वाटर हो गया, फर्नेस वाटर टेम्परेचर हो गया या कैप वाटर हो गया, तो इसमें जब आपका कोई ट्रिपिंग आता है, जैसे जेन वाटर का ट्रिपिंग आ रहा है, तो ये ट्रिपिंग हमारा किस लिए आ रहा है ना, डीएम वाटर आपका बंद हो गया है इसके चलते। जब आप डीएम वाटर को चालू किए हैं तो जो आपका एसएफसी पैनल है इसको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट के लिए आपका एक पुश बटन दिया हुआ रहता है। हम लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि ये जो जेन वाटर का ट्रिपिंग आया है इसी को हम रीसेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है टोटली आपका जो एसएफसी पैनल है आप पूरा इसको रीसेट कर रहे हैं। जब आप रीसेट बटन दबा रहे हैं, जब आप रीसेट बटन दबाइएगा डीएम वाटर चालू करके, तो देखिएगा जेन वाटर का जो इंडिकेशन लैम्प है ये आपका बंद हो जाता है और टोटल पैनल आपका क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। और जैसे ही आपका रीसेट होगा तो पैनल में जो रेडी का इंडिकेशन लैम्प है वो आपका जल जाता है। तो अभी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो जो डाउट था वो क्लियर हो गया, और थोड़ा सा डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि जब जब आपका पानी का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। इससे पहले भी आप लोग ये क्वेश्चन पूछे थे तो इसको भी आप नोट कर लिए हैं। पानी का प्रेशर कितना होना चाहिए ये भी आप नोट कर लिए हैं। जो आपका सॉफ्ट वाटर का पानी का प्रेशर है इसका भी प्रेशर देखिएगा 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक रहता है। जो आपका फर्नेस में आपका टेम्परेचर सेंसर लगता है वो आपका 70 डिग्री का लगता है। जो आपका कैपेसिटर बैंक है इसमें आपको ज़्यादातर कितना देखने के लिए मिलेगा, 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस, यही दोनों आपको मेंटेन करना है। इससे ज़्यादा का सेंसर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो आपका कैपेसिटर बैंक है, अभी ये दोनों जो सेंसर है इसमें आपको अंतर पता चल गया कि जो आपका फर्नेस में जो कॉइल है इसका जो आउटलेट है इसमें आपका 70 डिग्री का सेंसर लगता है। जो आपका कैपेसिटर बैंक है यहाँ पे आपको ज़्यादातर 45 डिग्री से लेके 48 डिग्री देखने के लिए मिलेगा। जो आपका इंडक्टोथर्म का पैनल है इसमें आपको 3 टाइप का सेंसर देखने के लिए मिलेगा। 115 डिग्री फ़ारेनहाइट का देखने के लिए मिलेगा, 125 डिग्री फ़ारेनहाइट का देखने के लिए मिलेगा, और 175 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपको देखने के लिए मिलेगा सेंसर। तो जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा और अगर आपको पैनल का ट्रिपिंग के बारे में पूछेगा तो जिस तरह से मैं बताया हूँ सेम टू सेम आपको बताना है, तभी क्या होगा आपका जो आंसर है वो सही होगा। और जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, इंटरव्यू देने के बाद जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि आपके अंदर में नॉलेज है। और बेटर तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये जो इलेक्ट्रोथर्म का ट्रिपिंग है इसके साथ आपका इंडक्टोथर्म का ट्रिपिंग और मेगाथर्म का ट्रिपिंग के बारे में भी बताऊंगा। इससे क्या होगा आपके मन में जो जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो जेन वाटर का ट्रिपिंग है, फर्नेस वाटर का ट्रिपिंग है, ये तीनों पैनल के साथ मैं कंपेयर करके आप लोगों को बता दूंगा। तब क्या होगा चाहे कोई भी कंपनी का पैनल रहे आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।